आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बना, क्या उद्देश्य, क्या सोचकर ईश्वर ने आपको रचा होगा, क्या उद्देश्य लेके आप आए हो धरती पे, क्या गोल है आपका, क्या पाना है आपको। चश्मा वाली मैया बगल में, आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया है, क्या उद्देश्य था, क्यों है? किसको पाना, भगवान को पाना। भगवान ने तो बनाए है, उन्होंने तो भेजा है, उन्होंने तो अपने से यहां भेजा, जाओ। क्यों भेजा, क्यों, आप बताओ। भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? भगवान का नाम जपने के लिए। जपते हो कितना? एक बात बताओ, तुम्हारा पिता तुम्हें बाजार भेजे किसी काम से और तुम बाजार में जाओ और बैठो और पिता का नाम जपने लगो, पिता 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 पिता, और काम ना करो तो लौट के आओगे तो बाप तुम्हारी आरती उतारेगा कि चार जमाएगा कि नहीं? भगवान का नाम जपना भी इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी वो काम है जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। पहले ये बताओ कि किस काम के लिए आए हो। अब देखो, आप आ गए, आप आके आधे बूढ़े भी हो गए और कुछ लोग तो बूढ़े होके जाने की भी तैयारी में हैं, पर पता ही नहीं कर पाए कि आए क्यों थे, और बिना पता लगाए चले भी जाएंगे। कितने जा चुके ये बिना जाने कि आए काहे थे, आए क्यों थे, आए और चले गए, खत्म कहानी। क्यों आए थे कोई नहीं बता रहा है, क्यों? प्रश्न सही है कि गलत है? प्रश्न तो सही है कि आप आए क्यों हैं, लेकिन आप, ये सवाल आपसे है, कभी अपने से पूछना कि हम क्यों आए हैं। सारी जिंदगी हम क्या यही करने आए हैं जो कर रहे हैं? अब सुनो, हम क्यों आए हैं। भगवान का भजन, भगवान का नाम जपो, पर इस नाम जप से भी बड़ा एक काम है। क्या? भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, रामचरितमानस में क्या कहते हैं, वेदों में क्या कहते हैं, पुराणों में क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता। भैया आप सत्य बोलो, सत्यम वद। क्या, किस रास्ते पर चलो? सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य बोलो, दया करो, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हम क्यों आए हैं संसार में? इसलिए आए हैं कि हमें कोई भी मिल जाए, चाहे कुत्ता मिले, गाय मिले, पक्षी मिले, पशु मिले, इंसान मिले, नारी मिले, पुरुष मिले, कोई भी मिले, यदि उसे दवाई की जरूरत है तो हम दवाई करके उसको उस दुख से दूर करें। भूखा है तो रोटी देकर उसका दुख दूर करें। मतलब हमें ईश्वर ने भेजा है कि जाओ तुम लोगों का दुख दूर करो, जाओ लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो। हम उद्देश्य क्या लेकर आए हैं? सर्वहिताय, सबका हित करने के लिए, सबका भला। सबका क्या करना है? सबका भला। लेकिन आज का आदमी इतना स्वार्थी हो गया कि सबका भला तो भूल गया, केवल खुद के भले में लगा है और खुद का भला भी नहीं कर पा रहा है। वो खुद के भले के चक्कर में खुद का बुरा कर लेता है। कैसे? जैसे आपने अपनी मां को घर से निकाल दिया, आपने चोरी कर ली कि पैसे कमा लेंगे, थोड़ा भ्रष्टाचार कर लें, कमीशन ले लें, रिश्वत ले लें,
तो आपने ले लिया, इस चक्कर में तो लिया कि मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, लेकिन वही रिश्वत, वही पाप अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहां जाएगा? जो तुमने पाप कमाया है वो कौन लेगा? वो एक डाकू की कथा तो सुनी होगी। एक डाकू सबको लूटता था जंगल में, लेकिन वही डाकू से जब नारद जी मिले तो नारद जी ने पूछा कि भैया ये तुम किसी को मार दे रहे हो, हार सोना चांदी चुरा ले रहे हो, जो तुम पाप कमाओगे वो कौन भोगेगा? तो डाकू बोला कि मेरी पत्नी को सोना चांदी देता हूं, पिता को देता हूं, तो बाप भोगेगा, पत्नी भोगेगी। तो कहा जाओ पूछ के आओ कि पत्नी और परिवार भोगेगा। तो वो डाकू गया, पूछा कि पत्नी से तुम्हें मैंने इतना सोना दिया, पर मैंने लोगों को मारा है, जंगल से गुजरते लोगों की हत्या की है, तो सोना तो तुमने बांट लिया, पर क्या मेरा पाप बांटोगी? तो पत्नी ने मना कर दिया। और हाँ भी करती तो क्या ईश्वर के विधान में यह है कि पति का पाप पत्नी ले सकती है? नहीं ले सकती। कांटा आपको लगेगा तो दर्द पत्नी को नहीं होगा, या कांटा पत्नी को लगेगा तो दर्द पति को नहीं होगा। जो पाप करेगा वही भोगेगा। पति ने किया है, पत्नी ने मना कर दिया, मैं कैसे भोगूंगी? मैं चाह भी लूं तो स्वामी कैसे? ईश्वर का विधान नहीं है। पिता से कहा, पिता ने मना कर दिया। आपकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी बहुत होंगे, पर आपके पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा। पाप तो स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए आज का आदमी पाप करता है तो पाप करने वाला क्या खुद पर उपकार, खुद का भला कर रहा है? आप पाप करके किसका बुरा कर रहे हैं? बोलो जोर से। खुद का। किसका बुरा करोगे? आप पाप करके खुद के साथ अन्याय करते हैं। जब आप खुद के साथ अन्याय करते हैं तो दूसरों के साथ आप क्या न्याय करोगे? न्याय तो हरिश्चंद्र ने किया कि बाजार में बिक गए, पर अपने सत्य को जाने नहीं दिया। न्याय तो दशरथ जी ने किया, मर गए पर वचन नहीं छोड़ा। ऐसे सत्यवादी दयावान राजा रंतीदेव 64 दिन से भूखे थे। पत्नी और पुत्र 64 दिन भूखे। तभी गांव में कहीं भंडारा हो रहा था, लंगर था, तो इन्हें रोटी, थोड़ा पूड़ी, सब्जी और खीर मिल गई। तो ये नदी के किनारे आए, पत्तल लगाई और बैठे खाने। तब एक चांडाल आ गया कुत्ता लेकर। चांडाल बोला, भैया हम 15 दिन के भूखे हैं। और रंतीदेव कितने दिन से भूखे थे? 64 डेज। रंतीदेव ने क्या किया? अपनी थाली उस चांडाल को दे दी। तब उनका बेटा बोला, 5-6 साल का नन्हा बालक था, बोला पिताजी आप ना दो, मैं अपनी थाली दे देता हूं। वो बेटा कितना भूखा ना रहा होगा, लेकिन अपनी थाली दे दी। तो चांडाल ने खुद खाया, बच्चे की थाली भी खाई, और पत्नी का भोजन बचा तो बोला मेरे कुत्ते बड़े भूखे हैं, यदि मेरे कुत्तों को दे दो तो बड़ी कृपा। पत्नी ने कुत्तों को दे दिया, और तीनों ने बेचारों ने केवल पानी पीकर जैसे ही प्रभु का धन्यवाद दिया, तो किसी ने कहा कि धन्यवाद क्यों, तुम्हें तो रोटी भी नहीं मिली, तो धन्यवाद क्यों देते हो? बोले कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, पेट भर पानी मिला उसका तो ईश्वर को धन्यवाद दे दो। जब ये बात कही तो चांडाल के रूप में भगवान ही परीक्षा लेने आए, प्रकट हो गए। अब बताओ, खुद भूखे रहकर लोगों का पेट भरना, ये है ना मानव जीवन की सार्थकता? लेकिन आजकल तो आदमी दूसरों की थाली से रोटियां छीन रहा, दूसरों के पेट में लात मारे जा रहा, और फिर कहता है कि मैं इंसान हूं। एक बात बताओ, क्या ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा था कि जाओ तुम दूसरों का हक मार के खा जाना, जाओ तुम भ्रष्टाचार करना, तुम देश के साथ गद्दारी करना, तुम लोगों को ठगना छलना? क्या ईश्वर ने हम सबको इसलिए भेजा है? बोलो मेरी माँ,
पूछना ये सवाल सब लोग अपने आप से कि इस संसार में आने का मूल उद्देश्य क्या है, क्या करने आए हैं हम सबके काम आए, सबकी सेवा करें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को जब भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि परमात्मा ने मुझे 84 लाख योनियों से निकालकर ये सुंदर मानव के शरीर में बिठाया। अब इस शरीर से जितना हो सके सेवा कर लूं, क्योंकि ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा। ये शरीर भी मेरा रोज जा रहा, मैं रोज मर रहा हूं। बोलो हाँ, मैं 34 साल का हूं तो मेरे जीवन के 33 साल मर ही तो गए। मैं 34 वर्ष का हूं तो मेरे जीवन के 33 साल क्या हुए, मर गए। मेरा लड़कपन मर गया, मेरी जवानी मरी जा रही है। मैं अपने से सवाल करता हूं अनिरुद्धाचार्य, तेरा लड़कपन मर गया, ये जवानी मरी जा रही है, ये बता तूने क्या पाया इस शरीर को पाकर। तो मैं ईश्वर से कह पाऊंगा कि प्रभु आपने शरीर दिया था तो मैंने किसी का गला नहीं दबाया, किसी की थाली से रोटियां नहीं छीनी, बल्कि सबको सबकी थालियों तक रोटी पहुंचाने का काम इस शरीर ने किया है। इसलिए गौरी गोपाल लंगर चलता है, भंडारा 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। यहां पर आप चेक कर सकते हैं। सबको रोटी देना, किसी की रोटी ना छीनना, यही हम करने आए हैं। आजकल बेटा अपने माओ को घर से निकाल रहे हैं तो उन बेसहारा माओ को ये दास अनिरुद्ध यहाँ सेवा करता है, रखता है। 308 वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं, वही माएँ जिनको अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। ये करने आए हैं हम। इंसानियत का मतलब क्या है? हम भी यदि तुम्हारे पेट पर लात मारने लग जाएं, हम भी तुमसे नफरत करने लग जाएं, हम भी छल कपट करने लग जाएं, तो बताओ क्या ईश्वर ने हमें ये सुंदर शरीर आपको धोखा देने के लिए दिया है? आज सच बताना, इंसान को धोखा दे रहा है कि नहीं? बेटा अपने माँ को धोखा दे रहा है, अपने बाप को धोखा दे रहा है। सवाल है, क्या हम ये धोखा देने आए हैं? क्या ईश्वर हमसे सवाल नहीं करेंगे कि भाई तुझे भेजा था, तूने क्या किया? तूने क्या किया? इसलिए धोखा ना दो। यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो समझ लो वो धोखा आप स्वयं को दे रहे हैं। किसी को ठग रहे हैं तो आप किसी को क्या ठगेंगे? कितना ठगोगे यार? तुम ही ठगे जाओगे एक दिन। क्या ठगोगे तुम? कितना ठगोगे? दुर्योधन भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था दुशासन से, तो बताओ दुर्योधन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था या वो स्वयं अपनी इज्जत उतार रहा था? बोलो। दुर्योधन ने उतारा तो द्रौपदी के कपड़े था दुशासन के द्वारा, पर द्रौपदी के कपड़े वो ना उतार पाया, लेकिन स्वयं की समाज में इज्जत उतर गई। आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा तब से। बोलो, रखता है कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन? आपको क्या लगता है कि दुर्योधन द्रौपदी के साथ गलत कर रहा? नहीं, दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ गलत नहीं किया, उसने खुद के साथ गलत किया। इसलिए सजा द्रौपदी को नहीं मिली, सजा अंत में दुर्योधन को मिली। बोलो हाँ। आज युगों के बाद भी उस दुर्योधन का समाज में सम्मान स्थापित ना हो सका। रावण, आपको क्या लगता है रावण ने सीता को दुख दिया? सीता मां को कितना दुख दिया रावण ने? जितना दुख दिया
रावण के सामने रावण के 1,00,000 बेटे मर गए। पूछो उस बाप से जिस बाप के आगे उसके बेटे मर जाएं। इस धरती का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? पिता के आगे पुत्र की मृत्यु। यही सबसे बड़ा दुख है। रावण से पूछो, तेरे 1,00,000 बेटा मर गया, तेरा इतना अच्छा बेटा मेघनाद था, बहुत अच्छा था मेघनाद, मर गया कि नहीं? रावण ने सीता मां को कितना दुख दिया होगा, लेकिन स्वयं को कितना दुख दिया। आपको क्या लगता है आप दूसरे को दुख देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे? इस धोखे में ना रहिए साहब। यहां तो हिसाब पाई पाई का होगा। ये मृत्यु लोक है। क्यों मैं यह बात समझ में आ रही है ना? रावण ने बताओ सीता मैया को ज्यादा दुख दिया कि खुद को ज्यादा दुख दिया? बोलो। 1,00,000 बेटा मर गए, 1,25,000 नाती मर गए। बेटे के बेटे 1,25,000 थे, और दादाजी को बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता है। उस दादा से पूछिए जिसके आगे उसका पोता चला जाए। अब रावण वो दादा था जिसके आगे उसके पोते मर गए युद्ध में। 1,25,000 और 1-2 नहीं, और 1,00,000 बेटा। सोचिए जिसके घर में 1,00,000 स्त्रियां विधवा हो गई होंगी, वो अपने घर की स्त्रियों को देख के कैसा रहा होगा? जहां चारों तरफ चीख पुकार मची हो। पूरी लंका में चारों तरफ केवल रोने की आवाजें थी। जिस लंका में कभी किलकारियां गूंजा करती थीं, जिस लंका में कभी ठहाके और हंसी गूंजा करती थी, उस लंका में चारों तरफ केवल रोना 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 रोना, महिलाओं का चीखना, रोना ही रोना सुनाई पड़ रहा है। किसके कारण? रावण की गलत चाह थी ना। तुम दूसरों के साथ गलत करोगे, तुम किसी पत्नी को उसके पति से अलग करोगे, तो तुम्हारे को ईश्वर नहीं देख रहा? आज मैं ये बात उन मर्दों को कह रहा हूं, उन पुरुषों को कह रहा हूं जो तुम अपनी पत्नियां छोड़ छोड़ कर तुम दूसरों की पत्नियों को ताकते हो। तुम यदि दूसरों की स्त्रियों को ताकते हो तो रावण ने भी तो ताकी। परिणाम रावण का क्या हुआ? तुम बच जाओगे। रावण जैसे नहीं बचे, तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए बचो गलत काम करने से। ये कथाएं, ये इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। इस रास्ते पर चलने के लिए है कि हम ये गलतियां ना करें। इतिहास में हुई थी तो परिणाम क्या हुआ, हम करेंगे तो परिणाम क्या होगा। आज एक स्त्री गलत करती है तो क्या उसकी सजा उसके पूरे परिवार को नहीं मिलती? बोलो। अब बताओ, अभी एक लड़की ने अपने पति को हनीमून मनाने के बहाने और खाई में मार के फेंक दिया। राजा नाम का लड़का, सोनम नाम की लड़की। चलो वो सोनम ने तो पति का मर्डर किया अपने यार के लिए, और वो तो जेल में बैठ गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या आज भी उसके पिता को, उसकी मां को, उसके भाई को क्या आज भी समाज सजा नहीं दे रही है? गलती तो उस लड़की ने की, पर समाज की नजरों से तो उसका भाई भी गिर गया ना। समाज क्या उस भाई को, उस पिता को, उसकी मां को सम्मान देगा? जबकि उसकी मां की क्या गलती थी, उसके भाई की क्या गलती थी, उसके बाप की क्या गलती थी? उसके बाप ने तो अच्छा तेरे लिए लड़का ढूंढ के दिया कि मेरी बेटी खुश रहेगी, ये लड़का अच्छा है, इसका परिवार अच्छा है। तेरे लिए तो बेहतर प्लानिंग की थी, पर गलती तूने की लड़की, तेरी गलती से तू तो जेल चली गई, सजा तुझे मिली। पर याद रखना, उसके माँ बाप को सजा मिली कि नहीं मिली? बोलो। समाज की नजरों से वो गिर गए कि नहीं वो माँ बाप? लोग तो यही कहेंगे ना, तेरी बेटी देख, तेरी बहन देख। ये लोग सोचते नहीं हैं। आप कोई भी काम करते हो, उसका प्रभाव
आप पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर, आपके देश पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं हमारे ऋषि मुनि कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। अब वो सोनम पति को मार के अब जेल में बैठी क्या कर रही होगी? खुश हो रही होगी क्या कि मैंने बहुत बढ़िया किया? क्या वो वहां नाच रही होगी क्या? वो अपने हर पल घुट घुट के मर रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया? पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई? अब क्या होगा? अब तो हो ही गया जो होना था। इसलिए कहता हूं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए भगवान ने आपको ये मानव शरीर दिया है तो आप अच्छे काम करिएगा। भगवान ने ये शरीर दिया है इसलिए कि आप किसी के काम आए।